नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को यहां 2233 नए संक्रमित मिले हैं और 42 लोगों की मौत हुई। इस बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुरुवार को देर रात शहर के अमरधाम शमशान घाट में एक साथ 42 मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें से 20 अंतिम संस्कार विगुश शवदाह गृह में और 22 लकड़ी की चिताओं पर किए गए। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हुआ हमला। शुक्रवार को दक्षिण कोलकाता में उनके काफिलों पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की जा रही है। बनी बनाई बिल्डिंगों में अस्पताल खड़े किए जाएंगे। अस्पतालों को खुला ऑफर है कि बिल्डिंगों में अस्पताल बढ़ाएं। जैसे बिस्तर बढ़ सकते हैं वो बढ़ाना है। मास्क लगा और 2 गज की दूरी है तो हम कोरोना से सुरक्षित हैं। हमने विधायकों से कहा है कि जागरूक हो, वैक्सीनेशन करवाएं। सीआरपीएफ जवान राकेश सिंह नक्सलियों की कैसे हुए रिहा। सरकार के मुंह पर तमाचा। एक सिपाही को आजाद कराने के लिए घुटनों के बल बैठी सरकार। 22 जवान शहीद कराकर एक सिपाही की जान बचाने, नक्सलियों को खुश करने के लिए सरकार खुले मंच पर बखान करती रही। यह शहीद हुए जवानों का अपमान है। जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान। जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर है और विकराल रूप ले रही है। प्रदेश के एक मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत में स्थिति क्या होगी। लॉकडाउन को लेकर उनसे पूछा गया कि राजस्व की कितनी हानि होगी। कांग्रेस पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने लॉकडाउन लगने पर कहा कि सरकार को स्थिति समझना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए, तब सरकार धरने पर बैठी है। वहीं पीसी शर्मा ने कोलार में 9 दिन के लॉकडाउन पर स्थिति सुधर जाएगी, मगर जो सरकार बड़ी बड़ी सफाई कर रही है, इतने लोग एकत्रित हो रहे हैं, उसमें भी तो कोरोना फैल रहा है। संक्रमण सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर एक वाइन शॉप में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान भी चौराहे पर होने से सड़क पर भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड अमले और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके में लोगों की भीड़ हटाते हुए आग पर काबू पाया। सिलेंडर के फटने से लगी इस आग को बुझाने में दमकल दस्ते को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। राजधानी भोपाल सहित संपूर्ण प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, जिसके चलते आज शाम से ही अफरा तफरी मच गई। राजधानी में काफी ट्रैफिक भी देखा गया है, साथ ही कई लोग इससे आक्रोशित भी नजर आए हैं। लोगों में घर जल्दी पहुंचने की अफरा तफरी मची रही। पुलिस चेकिंग लगातार जारी है। 17 अप्रैल 2021 को होने वाले दमोह उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। इसी कड़ी में आज दमोह पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने जनता से वादा करते हुए कहा कि चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं, पूरी ताकत बीजेपी को जिताने में लगा दो। प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौरान भी अपराध जारी हैं। उज्जैन में लॉकडाउन लगने के बाद सरेआम एक युवक पर गोली चला दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने के बाद युवक घायल हालत में चलकर कुछ दूर पहुंचा और फिर गिर गया। इस दौरान वो ये भी कहता रहा कि जल्दी एम्बुलेंस बुलवाओ।